हेलो गाइज, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 दिगंत हिंदी भाग 2 कक्षा 12 का जो कि सूरदास है। ठीक, सूरदास है उनका। हम ये जो है इसका हम समरी यानी अर्थ बताने वाले हैं। आप इसे नॉर्मल वे में पढ़ लेते होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से रहता होगा। गाय किशोर दौड़ रही है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो इस सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। भावार्थ एक तरह का समझिए कि हम आपको इसका भावार्थ बता रहे हैं। ठीक, यानी इसका अर्थ बता रहे हैं। चलिए हल्का फुल्का इनके लेखक जो भी हैं उन पर हल्का दृष्टिकोण डाल देते हैं। जन्म 1478 में हुआ है, निधन 1583 में हुआ है। ठीक, जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक। ये आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ सकते हैं, इसे कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस बुक है तो आप खुद ये पढ़ सकते हैं। इसको हम ऐसे ही दिखा दिए हैं कि हाँ ये है। थोड़ा लेखक ही पढ़ लीजिएगा, लेखक से भी क्वेश्चन रहता है। ऐसा बात नहीं है कि लेखक से नहीं रहता है। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए हम अपना टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, तो गाइस चलिए यहाँ पर पद का जो पहला है उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। अब यहाँ देखिए बोला क्या गया है, ब्रजराज कुंवर मतलब कि जागिए, कृष्ण को यहाँ पर बोला गया है। जागिए ब्रजराज के नंदन कमल कुसुम फूले, मतलब कि कमल के फूल खिल चुके हैं, अब आप जागिए। ठीक, अब है देखें, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कुमुद वृंद यानी कुमुद मतलब होता है कुमुदनी, बोलता है कि कुमुदनी अब संकुचित हो गई है। भंवरे है जो लता को भूल चुके हैं, मतलब लता छोड़ चुका है, अब वह बाहर की दुनिया में निकल रहा है। तमचुर खग रोर सुनही बोलत बन रहा है। बोलते हैं कि मुर्गे और पंछी हैं जो बहुत सारे हल्ला कर रहे हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं, बोलत बन रहा है, मतलब ये सब बोल रहे हैं, ये आपको सुनाई दे रहा है। फिर बोलते हैं कि रामवती गौ खरी कनी में बछड़ा हित धाई। अब बोलता है बोलते हैं कवि कृष्ण से बोल रहे हैं यहाँ पर कि गाय अपने बाड़ों में रंभा रही है, मतलब कि आवाज़ दे रही है, और अपने बछड़ों के लिए वह काम करने के लिए तत्पर है या निकल रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। अब देखिए क्या बोलता है कि जो कि प्रकाश नहीं था रात के टाइम में, वो अब जा चुका है, और रवि मतलब सूरज की प्रकाश आ गई है, और महिला पुरुष सभी मिलकर गाना गा रहे हैं या सब कर रहे हैं। सुर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। अब बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे श्याम कमलधारी अंबुज करधार वाले, या फिर कमलधारी कृष्ण, आप सुबह हो चुका है, जल्दी से उठिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, हम आपको शुरू से फिर से बता देते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि हे, यहाँ पर कृष्ण भगवान को सिंपल सी बात है, यहाँ पर कृष्ण भगवान सोए हुए हैं। ठीक, उनको जगाने के लिए इतना सारा शब्द का उपयोग किया गया है कि कमल के फूल खिल चुके हैं, से कुमुदनी संकुचित हो चुकी है, भौरे लता भूल चुके हैं, सभी जो पंछी मुर्गे हुए हैं बोल रहे हैं या हल्ला कर रहे हैं, गाय सब लोग अपने अपने काम में जा रहे हैं, और सूर्य भगवान है जो कि निकल गए हैं, तो आप भी उठ जाइए। इस पंक्ति का पूरा यही मतलब था। तो हम आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए हम अगला पर चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ दूसरा है, जेम्बत श्याम नंद की कन्या। कन्या मतलब यहाँ पर होता है गोद। अब बोलता है कि श्याम नंद की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि ग्रहण कर रहे हैं या खा रहे हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर कछुक खात मतलब कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत मतलब कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया मतलब बोलते हैं कि जो नंद के गोद में श्री कृष्ण जी बैठकर खा रहे हैं, लेकिन कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पर गिराते हैं। ये जो हो रहा है, ये छवि जो हो रहा है, ये नंद जो कृष्ण की माँ है वो ये सब देख रहे हैं। ठीक, फिर बोलते हैं बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी व्यंजन विविध अगनिया। अब बोलते हैं कि बहुत है, बड़ा बेसन बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रकार की सब्जियां हैं,
सॉरी, बोलते हैं कि बहुत प्रकार का व्यंजन है यहाँ पर। फिर बोलते हैं कि डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। अब बोलते हैं कि जो भी वहाँ पर रखा गया है अपने हाथों से लेते हैं और अपने मुंह में लेते हैं। ठीक। फिर बोलता है कि मिश्री दधी मखान मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। अब बोलते हैं कि मिश्री दही और माखन तीनों को मिक्स करके ये अपने मुंह में लेते हैं और खाते हैं। फिर बोलते हैं कि आपुन खात मतलब अपने खाते हैं। नंद मुख नावत मतलब आपुन खात अपने भी खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं या खिलाते हैं। सो छवि कहत न बनी। अब बोलते हैं कि ये जो दृश्य हो रहा है यहाँ पर कि कुछ खाते हैं कृष्ण जी, कुछ गिराते हैं, वहाँ पर बहुत सारा व्यंजन धरा 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 हुआ है, बहुत सारी प्रकार के व्यंजन वहाँ पर है, जो कि उसमें से कुछ कुछ खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। इनकी विशेष रुचि मिश्री दही और माखन पर है। ये सब और कुछ अपने खाते हैं, कुछ पिता को खिलाते हैं। ये सब जो दृश्य हो रहा है ये देखने लायक है या देखने बनता है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तहु भुवनिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रस नंद जसोदा बिलसत। बोलते हैं कि जो मतलब जो ये आनंद नंद और यशोदा ले रहे हैं वह तीनों लोक में नहीं मिल सकती है। से बात है, भगवान आपके घर में हैं, आप उनको खाना खिला रहे हैं, तो भाई उससे बड़ा सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको क्या होगी ये आप खुद भी नहीं जानते। ठीक। फिर यहाँ पर बोलते हैं भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर्य। अब देखिए क्या बोलते हैं, जब कृष्ण जी भोजन कर लिए हैं तो हाथ धोने जाते हैं। ठीक। यहाँ पर ये अचमन अचमन मतलब जब वो हाथ धोने जाते हैं तब ये बोलते हैं कि कोई जूठा बच गया हो तो हमें भी दे दीजिएगा। ये क्यों कौन बोले हैं, सूरदास बोले हैं, किन से, कृष्ण जी से। ठीक। तो देखिए दूसरा पंक्ति को हम पूरा फिर से बता रहे हैं आपको। बोलते हैं कि कृष्ण जी नंद के गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं, कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पर गिराते हैं। ये जो कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, ये नंद रानियाँ देख रही है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की व्यंजन है और ये है ये अपने हाथों से कृष्ण जी लेकर अपने मुंह में खाते हैं। कुछ खा इनको सबसे ज़्यादा रुचि मिश्री दही माखन तीनों को मिलाकर खाने में है और ये बोलते हैं अपने भी खाते हैं और नंद यानी उनके पिता को भी खिलाते हैं। ये जो हो रहा है यहाँ पर इसकी छवि सभी लोग देखते हुए जो ये हो रहा है ये छवि देखते हुए बनता है। फिर बोलते हैं कि जो ये सुख ये जो ये आनंद नंद और जसोदा उठा रहे हैं वह तीनों लोक में नहीं है। फिर कहते हैं सूरदास कृष्ण से कि जब आप खाना खा लीजिएगा तो कुछ जूठन बच जाए तो हमें भी दे दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।